हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेती हूँ आज देर रात आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन इस इंसान ने आज देर रात आपको लेकर बना रखा है। इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करूँगी। क्या करना है, फोकस बनाना है आपको अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अपनी एनर्जी आप मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करेंगे। अपने पर्सन की एनर्जी, उनका नाम अपने नाम के साथ मेंशन करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे सेंड करेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। तो सबसे पहले है आपका डिटैचमेंट। दो कार्ड से यहाँ पर न्यू चैप्टर, इनसेपरेबल, सीक्रेट्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सैबोटेज, overwhelmed, holding back, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मिस्ड अपॉर्चुनिटीज एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी रेमिनिसिंग। ओके तो बेसिकली देखो व्यूअर्स, अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूँ ना, भले हालात कुछ भी बने हो, भले सिचुएशंस कोई भी बनी हो, भले यहाँ पर फैमिली का प्रेशर हो, सिचुएशन ऐसी हो, लेकिन फिर भी ना आज भी ये पर्सन डीप इनसाइड ना आपसे जुड़े हुए हर वो क्वालिटी मोमेंट्स को याद करते हैं जिनको आपको लगता है कि आपके पर्सन भुला बैठे हैं या भुला बैठी हैं, या जिनको लेकर आपको भी ये लगता है कि शायद ये आपके प्यार, आपके साथ के रिश्ते से ऑलरेडी अटैच्ड हो चुके हैं या हो चुकी हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे राज हैं इस पर्सन की साइड से जो ना आपको पता है और ना इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर बताए गए हैं। और उन राज को ना बताने के पीछे का मैं कारण देख रही हूँ, इस इंसान का ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना आज भी स्ट्रेस लेना, आज भी बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करना, जैसे मानो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना बहुत कुछ अपने अंदर दबाए हुए बैठे हैं या दबाए हुई बैठी हैं। इस रिलेशनशिप में जो भी मैसअप हुआ, इस रिलेशनशिप में जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स चाह कर भी जैसे ना बता नहीं पा रहे हैं या बता नहीं पा रही हैं, उसे इनके थ्रू यहाँ पर होल्ड करे रखना पड़ रहा है। ये चाहते नहीं है या चाहती नहीं है कि आपको इनके दिल की, मन की बातें पता ना चले, बल्कि यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन, ऐसी मेंटलिटी, ऐसे हालात इस इंसान के देख रही हूँ जहाँ पर एक्चुअली में तो ये चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को आपको बताना, एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेसिव होना, लेकिन इस इंसान के थ्रू ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा नहीं जा रहा। बजाय उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के ये पर्सन ना यहाँ पर उसको होल्ड बैक करे बैठे हैं, या हर वो कोशिश इनके थ्रू करी जा रही है जिससे ये अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को यहाँ पर अपने अंदर ही कैद करे रखे। ये इंसान ना व्यूअर्स मूव ऑन करने का बहुत ट्राई कर चुके हैं, बहुत इन्होंने एफर्ट्स डाल चुके हैं, लेकिन एक्चुअली में असल मायने में ना इनसे मूव ऑन करा नहीं गया, इनसे मूव ऑन हुआ नहीं आपसे। और यहाँ पर जैसे कि आप ये समझिएगा, जब जब ये पर्सन यहाँ पर इस चीज़ को फील करते हैं या करती हैं कि आपसे आज तक मूव ऑन चाह कर भी नहीं हो पाए, सिचुएशंस को समझ कर भी, या आपसे आज तक अपने आप को मूव ऑन नहीं कर पाए, डिटैच नहीं हो पाए ना, तब तब यहाँ पर आपके पर्सन बेसिकली व्यूअर्स आपके प्यार को बहुत करीब से महसूस करते हैं। और आज रात भी इनके थ्रू यही चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर ना ये आपके प्यार को बहुत करीब से व्यूअर्स बेसिकली मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। यहाँ पर ना मैं ऐसी एनर्जी, ऐसी स्थिति और ऐसी मेंटेलिटी इनकी देख रही हूँ जहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो वक्त नहीं रहा जहाँ पर ना आपको अपनी फीलिंग्स का इजहार करा जाए, क्योंकि इन्हें आपकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग वे में ये वाइब्स आ रही हैं जैसे कि आप इनसे डिटैच हो गए हो, या आप अब इनसे डिटैच होना चाहते हो या होना चाहती हो। और अगर आपने यहाँ पर इनसे डिटैच होने का फैसला ले ही लिया है तो यहाँ पर अभी बेसिकली ये जो इनके दिल में आपको लेकर है उसको बताने से ज़्यादा इनका उन सभी को होल्ड बैक करना इनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा उचित रहेगा। वो सभी सोच इस इंसान की व्यूअर्स आज रात की यहाँ पर बन रही है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे बताऊँ तो
जैसे आपकी तरफ के कुछ ऐसे एक्शंस जो इस इंसान को ना आपकी तरफ से ऐसे बहुत ज़्यादा वाइब्स दे रही हैं कि आप इस रिश्ते में रहना नहीं, इस रिश्ते से डिटैच होना ज़्यादा चाहते हो या चाहती हो। जैसे अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच में लीगल इश्यूज चल रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पर भले अपने आप को डिफेंड करने के लिए या अपने हक में न्याय लेकर आने के लिए ही क्यों ना फाइट कर रहे हो, तो इन्हें लग रहा है कि अब आपका सारा का सारा फोकस अपने आप पर है। अगर आपके बीच में कोई लीगल इश्यूज नहीं है तो भी यहाँ पर आपका कोई एक्शन ना लेना, एकदम शांत हो जाना, वो इन्हें आपकी साइड से डिटैचमेंट जैसा फील यहाँ पर करा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति इनकी यहाँ पर बन रही है व्यूअर्स, और उसी रीजंस के चलते यहाँ पर इस इंसान से दो चीज़ें हो रही हैं, ना तो इनसे मूव ऑन हो पा रहा और ना इनसे आपको लेकर जो ये फील करते हैं या करती हैं ना आज में भी, ये ना वो उसको छोड़ पा रहे हैं या छोड़ पा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा कश्मकश में, बहुत ज़्यादा दुविधा में, बहुत ज़्यादा आप ये सोचो कि एक इंसान जो दो चीज़ों में उलझा पड़ा है या उलझी पड़ी है, उसकी ज़िंदगी क्या ही यहाँ पर अपनी असर छोड़ रही होगी, वो स्थिति में इनकी यहाँ पर व्यूअर्स बनती हुई देख रही हूँ। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है, आखिर व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशंस क्या बनी हुई हैं, जिस रीजंस के चलते व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स के साइड से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट जैसी फीलिंग्स यहाँ पर आ रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स इग्नाइट एम्बिशियस। बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन ना यहाँ पर आपको आपके जो सपने हैं इनसे हटकर जो पहले आपके सपने हुआ करते थे उनको, या फिर अब आपने अपने कुछ नए सपने बुने हैं, कोई नई जर्नी पर आपने चलना शुरू करा है, ये उन सभी चीज़ों को लेकर ना आपके अंदर एक अलग पैशन, एक अलग स्पार्क, एक अलग जोश यहाँ पर देख रहे हैं या देख रही हैं, और इन्हें ये चीज़ें फील करा रही हैं वही आपकी जर्नी, वही आपका पैशन, वही आपका एम्बिशियस कि भाई यहाँ पर ना आपको उसको जीना है, आप उसको जीने के लिए उसका पीछा कर रहे हो, ना कि इस इंसान की तरफ बढ़ने के लिए अब आप इनका पीछा कर रहे हो। भले यहाँ पर ऐसा ना हो, लेकिन वही चीज़ है ना, जैसे पहले तो आपके थ्रू इनको बहुत ही ज़्यादा चेस करा जाता था। दिन में आप कितनी बार पता नहीं इनको ना सोशल अकाउंट पर देख लेते थे या देख लेती थी, कितनी बार आप इन्हें चेक कर लिया करते थे या कर लिया करती थी, और अब यहाँ पर ना आप इनको बिल्कुल चेक नहीं कर रहे हो। और वही देखो, आपके बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और जब ब्लड रिलेशन नहीं होता ना, तो एनर्जीज सारा खेल खेलती हैं, जो एनर्जीज यहाँ पर हम भी पढ़ रहे हैं। तो आपकी एनर्जी ही थी जो इस इंसान को ये एहसास दिलाती थी कि आप इनसे कितना अटैच्ड हो, कितनी फीलिंग्स आपके दिल में इनको लेकर है। और अब वही चीज़ें ना इन्हें उस तरह से फील नहीं हो रही हैं, जो इन्हें बार बार इस तरह का क्लू दे रही हैं कि आप यहाँ पर ना इनसे डिटैचमेंट की तरफ जा चुके हो या जा चुकी हो। और ये चीज़ों को लेकर ना व्यूअर्स ये पर्सन ना थोड़ा क्लियर भी हो रहे हैं या हो रही हैं। तो मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, आपने कुछ यहाँ पर हाल ही फिलहाल में ऐसा एक्शन लिया, कोई ऐसा स्टेटस डाला, कोई आपने ऐसी डीपी डाली, किसी फ्रेंड से आपने ये बात कही जो इन तक पहुँची है, किसी आस पड़ोसी से, किसी रिलेटिव से आपने ये दिल की मन की बात कही जो इन तक पहुँची है, और उसी रीजंस के चलते ना आज रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर ये फीलिंग ज़्यादा आ रही है कि आप यहाँ पर डिटैचमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो। तो ये इनके साथ व्यूअर्स हो रहे हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आखिर मूव ऑन ना होने को लेकर क्या ख्याल आ रहा है, क्या ख्याल उठ रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है राइड द करंट। देखो बेसिकली व्यूअर्स पहले ना इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि ये ना बहुत ईजिली इस सफ़र में चल पाएंगे, इस सफ़र को तय कर पाएंगे, यानी कि आपसे दूर जाना ना इनके लिए इतना कॉम्प्लिकेट नहीं रहेगा। पहले इस इंसान की ये सोच थी, लेकिन अभी करंट की सोच ना आपके पर्सन की यहाँ पर बदल गई है, क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ को जी रहे हैं। पहले तो इस चीज़ को सोच रहे थे या सोच रही थी, लेकिन अब यहाँ पर इस चीज़ को जी रहे हैं या जी रही हैं। इनके लिए डेफिनेटली आपसे मूव ऑन करना इतना आसान नहीं हो रहा, इतना आसान नहीं हो पा रहा है, और वही चीज़ें इन्हें ना
बेसिकली अपनी लाइफ में जिस नए चैप्टर को खोलने ये पर्सन चले थे या चली थी, वो नया चैप्टर आपके पर्सन से व्यूअर्स यहाँ पर खोला नहीं जा रहा है, तो वो स्थिति इनकी यहाँ पर बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशंस बताइए, जो व्यूअर्स के पर्सन को इस तरह का एहसास दिला रही है। स्काई ऑफ क्लैरिटी, देखो वही कहते हैं ना, जब तक यहाँ पर आसमान में बादल थे, जब तक यहाँ पर ऐसा कि आसमान भरा पड़ा था बहुत सारे लोगों से, उनकी बहुत सारे थॉट से, या फिर इस इंसान के ऊपर बहुत सारे लोगों की सोच जब तक थी ना, तब तक यहाँ पर आपके पर्सन आपके प्यार को ना ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये प्यार ना ऐसे ही यूं ही वाला प्यार नहीं है। ये प्यार ऐसा है जिससे ये चाह कर भी सेपरेट ना तो हो सकते हैं ना ये हो पाएंगे। यही चीज़ें जब जैसे ही ये स्काई यहाँ पर क्लियर हुआ, जैसे ही एज एन आपके पर्सन के थॉट्स यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन की आज देर रात आपको लेकर यही परसेप्शंस बन रहे हैं कि ये प्यार जो भी आप दोनों के बीच में था ना, ये ना ख़त्म होने वाला प्यार है और ना ख़त्म होने वाला प्यार बन गया है। और यही ना ख़त्म होने वाला प्यार ना व्यूअर्स आज आपके पर्सन को वो सारी क्लैरिटी दे रहा है, जो क्लैरिटी कभी एक वक्त पे ना इस इंसान को भले हो, लेकिन ये इंसान उस क्लैरिटी को मानने के लिए यहाँ पर ना किसी भी कॉस्ट पर यहाँ पर तैयार अपने आप को नहीं कर पा रहे थे या कर पा रही थी। तो वो चीज़ें इस इंसान के साथ व्यूअर्स आज रात हो रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए यहाँ पर सीक ट्रुथ। कल तक इन्हें ये लग रहा था कि अगर ये आपको अपने दिल के मन की बात बताते हैं या बताती है, जैसे कि ये आपसे उतना अटैच नहीं हो पा रहे हैं, या फिर ये यहाँ पर अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को आपसे छुपा रहे हैं, या ये अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और पीछे मुड़कर ना लौटने के बारे में सोच रहे हैं। तो कल तक इन्हें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं इनका ना इस सीक्रेट्स को अपने तक रखना ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो सीक्रेट्स बताना इट मीन्स आपकी तरफ इनकी वापसी को ख़त्म करता है। ठीक है, एज एन अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं देंगे तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान का इंतज़ार करने में ज़्यादा बिलीव करोगे, ना कि यहाँ पर इस इंसान से मूव ऑन करने के। लेकिन आज यहाँ पर ना इनकी ना क्लैरिटी बताने के बावजूद भी जब ये पर्सन आपको अपने आप से डिटैच होते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं, तो इन्हें यहाँ पर उन सब चीज़ों को लेकर यही चीज़ें डरा रही हैं व्यूअर्स कि शायद आप उस सच से वाकिफ़ हो गए हो, जो सच ये आपको बताना नहीं चाह रहे थे या चाह रही थी, जो सीक्रेट्स ये आपसे छुपा रहे थे या छुपा रही थी। अब आपको इस वक्त ने, आपके हालातों ने, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस ने आपको यहाँ पर उस सच से सामना करवा दिया है, और यही बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि यहाँ पर ना आप यहाँ पर डिटैचमेंट की तरफ जाते जा रहे हो, और इन्हें यहाँ पर लाइफ के वो लेसन्स मिलते जा रहे हैं जो यहाँ पर जिनके यहाँ पर पढ़ने के ये हकदार बन रहे हैं या बने हुए हैं। तो वो चीज़ें भी इनके दिल में व्यूअर्स आज देर रात हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए ट्रू इंटेंशंस। पहले कल तक ना आपके पर्सन के इंटेंशंस कुछ भी हो व्यूअर्स यहाँ पर गलत तो थे या गलत तो रहे हैं। यहाँ पर इनके इंटेंशंस गलत थे, तभी तो इस इंसान ने आपको ना तो कोई क्लैरिटी देना उचित समझा और ना इस इंसान ने आपका इंतज़ार करना उचित समझा। लेकिन आज आपके पर्सन के इंटेंशंस भी यहाँ पर व्यूअर्स जैसे मानो इनका साथ नहीं दे रहे। इनके खुद की इंटेंशंस यहाँ पर इन्हें जेन्युइन नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी कि देखो, किसी को दुख देकर, किसी को तकलीफ़ देकर अगर ये अपनी लाइफ में ना अपने इरादों को पूरा करने चले हैं या चली है, तो इनके इरादे कभी भी किसी भी कॉस्ट पर वो पूरे नहीं होंगे। और इसी रीजंस के चलते आज करंट की इनकी ये सिचुएशंस बन रही है कि इनके खुद के इरादे यहाँ पर व्यूअर्स इन्हें बहुत ज़्यादा ना जैसे छोटेपन का, कि छोटी सोच इनकी बन गई थी, छोटी सोच के साथ ही यहाँ पर आपको सिचुएशन को देख रहे थे, उस तरह की मेंटलिटी में इन्हें यहाँ पर पहुँचा रही है। तो वो मुझे आपके पर्सन की स्थिति बनती हुई दिख रही है। प्लीज गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात क्या फीलिंग्स, क्या थॉट्स और क्या परसेप्शंस चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। ऑन योर ओन, जितना ज़्यादा अब हर एक चीज़ को लेकर ये पर्सन, देखो व्यूअर्स, खुद को एक तो जिम्मेदार भी बनते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं, एज एन कि इन सब चीज़ों में आपका कोई दोष नहीं था, इन सब चीज़ों में आपकी कोई गलती नहीं थी। तो जितना ये अपने आप को जिम्मेदार भी बनते हुए पा रहे हैं या पा रही हो, जितना ज़्यादा इन चीज़ों को अब इन्हें लग रहा है कि इन्हें स्वयं से सही करना पड़ेगा, इन्हें स्वयं से इन चीज़ों को सुधारना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन ना
अकेले इन्हें इन जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा, अकेले इन्हें इन सब चीज़ों को इवन अपने ऊपर उठाना पड़ेगा। उस तरह की मेंटेलिटी में क्योंकि जा रहे हैं या जा रही हैं, इसी रीज़न्स के चलते आज देर रात ना ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा ये अपने खुद के थॉट्स, अपनी खुद की फीलिंग से ये ड्रेन फील कर रहे हैं या कर रही हैं। वो मुझे इनकी एनर्जी, इनकी स्थिति व्यूअर्स आज रात की बनती हुई दिख रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशंस बताइए। यहाँ पे स्टडी प्रोग्रेस, पेशेंस तो इस इंसान से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जितना आपके पर्सन ने ये एज्यूम करा था कि भाई यहाँ पर ना आपसे दूर जाने के बाद आपको लेकर जो इनके दिल में फीलिंग्स हैं उनको होल्ड बैक करने के बाद ना इनके लाइफ में लगातार एक ग्रोथ रहेगी, लगातार एक प्रोग्रेस रहेगी। वो ग्रोथ, वो प्रोग्रेस यहाँ पर क्योंकि आपके पर्सन को इनकी कैलकुलेशन, इनके आंकड़ों के हिसाब से व्यूअर्स नहीं मिल रही है ना, इसी रीजंस के चलते ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को भी आपके सामने रखने की स्थिति में यहाँ पर अपने आप को नहीं पा रहे हैं या पा रही हैं। तो बेसिकली इन्हें ये लग रहा था कि यहाँ पर ये अगर ग्रोथ पालेंगे, इनकी लाइफ में लगातार एक ग्रोथ रहेगी, ये सोचकर ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को उस वक्त पे होल्ड बैक कर भी रहे थे या कर रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि इनकी लाइफ में जब ग्रोथ होगी ना तो ऑटोमेटिकली ये आपके प्यार से अपने आप को दूर कर पाएंगे, आपके प्यार की इन्हें याद नहीं आएगी, आपके साथ के रिश्ते की इन्हें याद नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर ना उसके जस्ट अपोजिट हुआ, इन्हें ना तो ग्रोथ मिली और इन्हें आपके प्यार की भी यहाँ पर निरंतर व्यूअर्स उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स याद आती रही। और वही याद आज आपके पर्सन को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा ना अब अपनी फीलिंग्स को जो तब समय आके आपसे शेयर कर भी लेते तो या कर भी लेती, आज ये अपने फीलिंग्स को आपके सामने शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं, वो स्थिति इनकी बन रही है। इग्नाइट योर सोल, जितना इन्होंने आपकी तरफ से बढ़ने वाले ऑफर्स जो इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे उनको इन्होंने बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर खोया है, उनको जाने दिया ना, उतना आज देर रात यहाँ पर इस इंसान की सोल भी जैसे मानो इनका साथ नहीं दे रही। इनकी सोल भी यहाँ पर व्यूअर्स जैसे मानो पूरी तरह से ना इनको अकेलेपन का एहसास दिला रही है। इनकी सोल इन्हें यहाँ पर जैसे इस चीज़ का एहसास दिला रही है कि वो सोल कितनी प्योर है, कितनी पाक है, जिसको कहीं ना कहीं इस इंसान ने ना अपने बीते दिनों में ली गई सोच, इंटेंशंस के चलते उसको भी इन्होंने मैला कर दिया। और ये पर्सन इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ना आज देर रात आपसे जुड़े हुए उस कमिटमेंट को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं या कर रही हैं व्यूअर्स। जो कमिटमेंट आपकी तरफ से इन्हें मिला तो था लेकिन इन्होंने ना उसकी कदर नहीं करी, ये उस कमिटमेंट को संभाल नहीं पाए या संभाल नहीं पाई। वो चीज़ें आज आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं, यानी कि करंट की स्थिति इनकी ऐसी बन रही है जो इन्हें बिल्कुल भी अपने फेवर में व्यूअर्स यहाँ पर नहीं नज़र आ रही। जितनी इन्हें अपनी करंट की फीलिंग्स अपने अगेंस्ट जाती हुई नज़र आ रही है उतना इन्हें अपने बीते लिए गए एक्शंस, बीते लिए गए इंटेंशंस यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो ये इंटेंशंस लेकर एक वक्त पे आपकी ज़िंदगी से दूर गए थे या गई थी ना, क्या आपको उन सभी इंटेंशंस का पता चल गया है? क्या आपको उन सभी सच का पता चल गया है? ये सभी चीज़ें आज रात ना आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चल रही हैं। ये स्थिति मैं इनकी यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, चलिए देखते हैं और स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात अपनी करंट की स्थिति और अपने करंट के परसेप्शंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू कैसा महसूस करा जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका 8 ऑफ कप्स। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। करंट की स्थिति को देखकर और करंट के हालातों को देखकर इस इंसान को व्यूअर्स सिर्फ और सिर्फ अपने कंधों पर ना बहुत सारा बोझ यहाँ पर लदता हुआ फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर हो रहे हैं या हो रही हैं। एज एन इन्हें यहाँ पर ये लग रहा है कि जैसे मानो आपके डिटैच होने का कारण, उसकी वजह यही यहाँ पर बनी है या बनी है।
आपको इनसे डिटैच करने वाले, आपकी इनको लेकर सोच इमोशंस को बदलने वाले यही बने हैं। तो आज रात यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि ये पर्सन आपसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें जो आज भी इन्होंने संभाल कर रख रखी हैं, आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने आपको लेकर रख रखी हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और उन सब चीज़ों को देखकर इनके थ्रू ना आपको याद करा जा रहा है। उन सभी चीज़ों को देखकर ना आपके साथ के रिश्ते को, आपके प्यार को जितना इनके थ्रू याद करा जा रहा है, उतना ज़्यादा उस सफ़र पर फिर से चलने का दिल इनका यहाँ कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस इंसान से व्यूअर्स यहाँ पर ना मूव ऑन नहीं हो पा रहा, इस इंसान से यहाँ पर मूव ऑन नहीं करा जा रहा है। ये चीज़ें इन्हें यहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस में लेकर जा रही हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए यहाँ पर आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका द फूल। देखो ये चीज़ें तो आप भी मानते हो कि ये पर्सन ना एक वक्त पे चले तो थे अपनी लाइफ में आपसे अलग एक नई शुरुआत करने के लिए, ये चीज़ें तो आप भी मानते हो। आपने हालांकि यहाँ पर इन्हें इस नई शुरुआत करने से पहले बहुत बार रोका था, आपने बहुत बार इस इंसान को ना जैसे ये चीज़ें समझाई थी कि जिस सफ़र पर ये चल रहे हैं, चलने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, ये सफ़र ना इनकी ज़िंदगी में तूफ़ान लेकर आएगा। लेकिन आपने ना इस चीज़ को अलग तरीके से बोला, आपने इस चीज़ को ऐसे बोला कि इनके जाने के बाद ना आपकी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में तूफ़ान आएगा। और उसी रीज़न्स के चलते ना यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपकी सुन नहीं रहे थे या सुन नहीं पा रहे थे या पा रही थी, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान आएगा। इन्होंने तो अपनी पूरी जो जर्नी है, जर्नी से रिलेटेड जो भी यहाँ पर प्लानिंग है वो इन्होंने यहाँ पर कर ली है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपके पर्सन को आपकी वही बातें, वही कही हुई बातें ना यहाँ पर याद आ रही हैं जब ये पर्सन अपने आप को आपसे बहुत दूर ले आए हैं या ले आई हैं। और वही बातें इस इंसान को ना व्यूअर्स आज देर रात आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर हद से ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव कर रही हैं, हद से ज़्यादा इस इंसान को आपको लेकर इनसिक्योरिटी पैदा कर रही हैं। क्योंकि जैसे कि एक होता है ना, जब सामने वाला या सामने वाली सही प्रूफ होता हुआ दिखता है या दिखती है ना, तो कहीं ना कहीं सामने वाले की और ज़्यादा यहाँ पर याद आने लगती है, उसकी एक छोटी से छोटी बातें भी याद आने लगती हैं। जैसे वो आपने कहावत सुनी होगी ना व्यूअर्स कि लोग ना आज की तारीख में, स्पेशली कलयुग में क्या है ना कि जब तक आप साथ हो तब तक तो आपकी बुराई कर रहे हैं, और जब आप दुनिया छोड़कर चले जाते हो तो उसी इंसान की यहाँ पर पीठ के पीछे यहाँ पर तारीफ़ करने बैठ जाते हैं। तो वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं आज करंट में कि आज जब आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ना सब रिस्क ही रिस्क नज़र आ रहा है, तूफ़ान ही तूफ़ान नज़र आ रहा है, या फिर जब इस इंसान को आज की स्थिति बिल्कुल अपने फेवर में नहीं बल्कि पूरी तरह से जब अपने खिलाफ जाती हुई नज़र आ रही है ना, तो इन्हें आपकी हर छोटी से छोटी कही हुई बात व्यूअर्स यहाँ पर अपनी तरफ खींच रही है। इन्हें अपनी ज़िंदगी के इस लिए गए रिस्क को लेकर इन्हें यहाँ पर परेशान कर रही है। तो वो मुझे इनकी अब करंट की स्थिति और मेंटलिटी बनती हुई दिख रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात और व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच बन रही है डिवाइन। तो यहाँ पर आपका है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 4 ऑफ कप्स, दोनों ही रिवर्स्ड में आया है। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। सबसे ज्यादा जो गहरा असर पड़ा है ना आपके पर्सन की फीलिंग, सोच और इमोशंस पर व्यूअर्स आपको लेकर, वो इस चीज़ का पड़ा है कि अब आपने ना इस इंसान की मिन्नतें करना, इस इंसान की जी हजूरी करना, इस इंसान को लगातार मैसेज करना, वो आपने यहाँ पर रोक दिया है, जो आप अक्सर यहाँ पर करते आ रहे थे या करती आ रही थी। आप जितना ज़्यादा अपने पर्सन की तरफ व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर एक्शंस ले रहे थे, ऑफर्स भेज रहे थे या भेज रही थी, उतना ना इनके भाव बेसिकली व्यूअर्स चढ़ते जा रहे थे। भले आपका कोई इंटेंशन नहीं था यहाँ पर इनके भाव बढ़ाने का, लेकिन वही चीज़ है ना, ये आपकी पैम्परिंग को, आपकी केयर को, आपका इनको प्यार करने को ना कहीं कुछ ज़्यादा ही अपने सर पर चढ़ा बैठे या चढ़ा बैठी, और उसी रीजंस के चलते ना यहाँ पर आपके पर्सन बजाय यहाँ पर चीज़ों को लेकर क्लियर होने की, उतना ही यहाँ पर
भ्रम में पड़ते चले गए या पड़ती चली गई। आप इनसे प्यार करते थे या करती थी, आप इनको लेकर कहीं ना कहीं व्यूअर्स वरिड थे, चिंतित थे। इसी रीजंस के चलते आप लगातार इनकी तरफ ना ऑफर भेज रहे थे या भेज रही थी। आपको ये लग रहा था कि किसी भी कॉस्ट पर ये अपना कोई नुकसान ना करा बैठे। लेकिन वही चीज़ है ना व्यूअर्स कि इस इंसान ने यहाँ पर उस वक्त पे आपकी एक नहीं सुनी, आपके एक भी ऑफर को इन्होंने लिया नहीं। और मुझे तो चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा भी था जहां पर आप मैसेज इन्हें कर रहे हो लेकिन उसका रिप्लाई आपको मिल नहीं रहा या बहुत देर से मिल रहा है। और जो मिल भी रहा है ना तो वो किसी और की टोन में मिल रहा है, जैसे किसी और के शब्द उसमें पिरोए गए हैं, उस वे में आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ना ये सभी चीज़ें आज आपके पर्सन को यहाँ पर इस डिस्टेंस के पीछे की वजह समझा रहे हैं कि आपने एक्चुअली में उन ऑफर्स को देना, इन तक बात पहुंचाना, इनको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना क्यों बंद कर दिया। क्योंकि आप यहाँ पर ये चीज़ें समझ गए थे, जान गए थे या जान गई थी कि मेरे भेजे गए मैसेज, मेरे भेजे गए ऑफर्स का जवाब मुझे ना इस इंसान से नहीं मिल रहा, इस इंसान के शब्दों में नहीं मिल रहा, वो मुझे किसी और के शब्दों में मिल रहा है। और यही चीज़ें आज आपके पर्सन को खुद को भी क्लियर हो रही हैं और इन्हें ये भी क्लैरिटी हो रही है कि आपको भी इस चीज़ का आइडिया हो गया था, मिल गया था। इसी रीजंस के चलते आपने फिर इन्हें कन्विंस करना, मनाना यहाँ पर स्टॉप कर दिया, जो अल्टीमेटली आज की तारीख में एक डिटैचमेंट की तरफ यहाँ पर बढ़ गया है या डिटैचमेंट का इसने रूप ले लिया है। तो वो चीज़ें इनके दिल में आज रात हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 8 ऑफ वैंड्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। कल तक इन्हें ये लग रहा था कि ये जितना आपसे सीक्रेट्स रखेंगे उतना यहाँ पर ना ये आपसे दूर जा पाएंगे या इनका आपसे दूर जाना उतना आसान रहेगा। लेकिन आज की तारीख में इनका खुद का दिल ना आपके सामने अपनी हर उस गलती का कन्फेस करने का कर रहा है, जो गलतियाँ कल तक ये कर भी रहे थे और छुपा भी रहे थे या छुपा भी रही थी। हालांकि इन्हें पता है डीप एंड डाउन इनको कि आपको उन गलतियों का पता चल गया है, आपको इनके वो सारे राज समझ में आ गए हैं। और वो राज समझ में आए हैं तभी तो यहाँ पर ना आपने इस इंसान की तरफ बढ़ना और इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आना, दोनों ही यहाँ पर बंद कर दिया। जैसे कि होता है ना कि कल तक तो पता नहीं था और आज में जब पता है तो आप फिर से वो गलती यहाँ पर ना दोहराना नहीं चाहोगे या चाहोगी। यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं कि आपसे राज रखते रखते इन्हें सच का ज़रूर से पता चल गया कि इनके दिल में आपको लेकर क्या है, इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जज्बात हैं। तो आपसे चीज़ों को छुपाते छुपाते इन्हें आपसे प्यार हो गया। ये चीज़ों का एहसास आपके पर्सन को व्यूअर्स आज रात हो रहा है। ये लेसन इन्हें जैसे लाइफ का मिला है, वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका पेज ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो एयर एलिमेंट है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। और अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। आज देर रात ना आपके पर्सन व्यूअर्स आपके ऊपर भी निगाहें रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस भी इनके थ्रू करी जा रही है। पास्ट में क्या था, आज में क्या है, पास्ट में क्या सोच थी, आज में क्या सोच है, पास्ट का सफ़र कैसा था, आज का सफ़र कैसा है। तो इन सभी चीज़ों में ना आज आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मैसअप होने का रूट कॉज यहाँ पर जान पा रहे हैं या जान पा रही हैं। जब इंसान करता है या करती है तब उसे नहीं समझ में आता, लेकिन जब वो चीज़ें ना खुद पर लौट कर आती हैं तब इंसान ना मजबूर हो जाता है या मजबूर हो जाती है हर चीज़ को यहाँ पर समझने के लिए। जैसे कि वही होती है ना, जब जान पर आती है तो फिर भाई करना ही करना है। तो वही इनके साथ हो रहा है। आज यहाँ पर चीज़ें जान पर आ पड़ी हैं, आज यहाँ पर चीज़ें फ्यूचर के सवाल पर उठ पड़ी हैं कि फ्यूचर
फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, और उसी रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना पास्ट से लेकर आज तक के सब पत्तों को, सब पन्नों को खोल रहे हैं या खोल रही हैं। और वही चीज़ें इन्हें इस चीज़ का एहसास दिला रही हैं कि इनके इंटेंशंस डेफिनेटली उस वक्त पे नेक नहीं थे, और इनके नेक ना होने वाले इंटेंशंस यहाँ पर इनकी अच्छी खासी दुनिया को यहाँ पर मैसअप कर गए हैं, या इनकी अच्छी खासी लाइफ यहाँ पर मैसअप हो गई है। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर आज देर रात क्या चल रहा है डिवाइन। यहाँ पर है आपका टावर एंड आपका 9 ऑफ कप्स, एरीज एंड आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। जो सफ़र इन्होंने बनाया, जो रास्ता इन्होंने बनाया, उस रास्ते पर अब इन्हें अकेले चलना पड़ेगा, वो रास्ता इन्हें अकेला तय करना पड़ेगा। इसी चीज़ का आज आपके पर्सन को स्ट्रेस आ रहा है। इस रास्ते पर इन्हें लग रहा था कि ये अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, अपनी लाइफ में ये अपने हर उस सपने को पूरा करेंगे या करेंगी जो हर कोई इंसान देखता है। आज रात की एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, या एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर ना ये पर्सन हर एक चीज़ को खुद से अकेले बैठ कर ना समझ रहे हैं, ये समझ रही हैं। किसी और की सोच को इनके थ्रू यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करा जा रहा है, किसी और की सोच को यहाँ पर ना अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया जा रहा है। बजाय वो सब चीज़ें करने के ये खुद से अपने कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हैं या कर रही हैं। क्योंकि अभी तक क्या था ना, दूसरों की कैलकुलेशन इस इंसान के ऊपर इस कदर यहाँ पर हावी हो जाती थी कि ये पर्सन ना यहाँ पर ना आप क्या हो, आप कौन हो, ये कौन है, उन सब चीज़ों का ख्याल ही रखना बंद कर देते थे या कर देती थी। तो अब यहाँ पर इनके थ्रू उन सभी चीज़ों को ना खुद के परसेप्शंस, खुद की नज़रों से यहाँ पर देखने की कोशिश भी करी जा रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका 10 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 7 ऑफ वैंड्स। हालांकि जितना यहाँ पर आपके पर्सन खुद से चीज़ों को बैठकर देख रहे हैं या देख रही हैं, उतना ही यहाँ पर डिसअपॉइंट हुआ जा रहा है इनके थ्रू, क्योंकि उतना ही ज़्यादा इन्हें अपने आसपास सभी चीज़ें ना ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। देखो ये जैसे कि एक युद्ध यहाँ पर छिड़ा, और युद्ध के बाद ना कितनी बड़ी हानि हुई वो इस इंसान के थ्रू यहाँ पर देखा जा रहा है। उस युद्ध के बाद, उस मतलब आप दोनों की दूरियों के बाद ना इनकी लाइफ की ग्रोथ क्यों रुक गई, उतना ज़्यादा ना इस इंसान को अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को व्यूअर्स फिजिकली होल्ड बैक करना पड़ रहा है। क्योंकि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को होल्ड बैक करने के अलग ना इस इंसान के पास अब कोई और ऑप्शन, कोई और चारा नहीं रह गया है। वो सभी चीज़ें इनके दिल में, मन में व्यूअर्स आज देर रात चल रही हैं। ठीक है, एज एन अब यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करना इनकी मजबूरी बन रहा है, इनकी जिद नहीं बन रहा है। कल तक तो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करना इनकी जिद था, इनकी वो सोच थी, इनकी यहाँ पर वो सेल्फिश इंटेंशंस थे, लेकिन आज इनकी यहाँ पर मजबूरी बन गया है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ कप्स एंड आपका 4 ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी 5 ऑफ वैंड्स। हालांकि इनके मन में एक डर है, ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है और आपका वाटर एलिमेंट है। पहली चीज़ तो इस इंसान की जो सोल है ना आज पूरी तरह से व्यूअर्स हिली पड़ी है, पूरी तरह से, जैसे इनकी सिचुएशन ने, इनके हालातों ने और आपकी तरफ से बढ़ने वाले ऑफर्स जो अब रुक गए हैं, उन सभी चीज़ों ने इनकी जितनी ज़्यादा इनकी सोल को यहाँ पर झंझोड़ कर रख दिया है ना व्यूअर्स, उतना इनसे बेसिकली पेशेंस नहीं हो पा रहा, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर रेस्टलेस हुए पड़े हैं या हुई पड़ी हैं। और ऑब्वियसली ये नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। उतना ज़्यादा इनके दिल में, मन में व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और चांसेस हैं कि उतना ही आसपास के जो जो लोगों को आज की तारीख में आपके पर्सन वजह मान रहे हैं ना या मान रही हैं, उन सभी से आपके पर्सन के यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इन सभी चीज़ों के अकेले मात्र ये जिम्मेदार नहीं थे। इन्हें बातों में लिया गया, इन्हें भटकाया गया, इनके सामने क्लैरिटी नहीं रखी गई, इनके इंटेंशंस को उन्होंने अपने मुताबिक यहाँ पर चेंज करा। तो ये सभी चीज़ों को लेकर जो मन में एक गुस्सा है, जो एक आग यहाँ पर जल रही है, वो आपके पर्सन की यहाँ पर औरों पर उतर रही है। और फिर इनकी थोड़ी आदत है, मैं जैसे कि आपको बताती भी हूँ, कि दूसरों पर ब्लेम डालना। वो तो बस ये चीज़ है कि कभी यहाँ पर अपने गुस्से को एक पी जाते हैं या पी जाती हैं, लेकिन आज रात आपके पर्सन अपने गुस्से को पी नहीं पा रहे हैं या पी नहीं पा रही हैं।
तो वो मुझे स्थिति आपके पर्सन की व्यूअर्स आज रात की बनती हुई दिखी है। चलिए मैं यहाँ पर देखती हूँ और आपके पर्सन के दिल में आपसे आज रात कहने की क्या इच्छाएं यहाँ पर है व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं या रख रही हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। तो पहला है आई एम ए बिग मैस। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आज देर रात ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैबोटेज वाली एनर्जी में है, क्योंकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इस रिश्ते में जो भी मैसअप हुआ है ना वो इनके गलत इंटेंशंस की वजह से हुआ है और वही इनका दिल आपसे कहने का है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस। आपसे अब इनका ये दिल भी कहने का कर रहा है कि अब ये एक्चुअली में तो यही चाहते हैं या यही चाहती हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें मैसअप हुई हैं ना उसे ये किसी तरह से यहाँ पर सही कर दें। आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। हालांकि इन्हें भी पता है कि ये चीज़ें ना रातों रात नहीं हो जाएंगी, घंटे 2 घंटे में नहीं हो जाएंगी। इन चीज़ों को फिगर आउट करने में, इन्हें सही करने में इन्हें वक्त की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी कहना चाह रहे हैं, ये भी कहना चाह रही हैं कि ये अभी तक आपके सामने सिर्फ एक्ट करके दिखा रहे थे या दिखा रही थी कि कोई बिग डील नहीं है, लेकिन एक्चुअली में इनके अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। इनके अंदर आपसे बात करने की इच्छाएं होने के बावजूद भी ना इन्होंने अपनी इच्छाओं को कैसे रोक रखा है, कैसे होल्ड कर रखा है, ये आपसे कहने का दिल इनका है। आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रही हैं, अब बस ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं या सोचती रहती हैं। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, क्योंकि अब इनका दिल सिर्फ और सिर्फ हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहता है। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाई माई एक्शंस। और आज भी यहाँ पर ना अपने करे गए लिए गए एक्शंस को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ना घबराहट यहाँ पर महसूस करते हैं या करती हैं। ठीक है, ये इनका दिल आपसे कहने का है। आई एम एडिक्टेड टू यू। जितना ज़्यादा इस इंसान को ना आपके ऑफर्स अपनी तरफ बढ़ते हुए नहीं दिख रहे, उतना ज़्यादा ये आपको लेकर एडिक्ट होते जा रहे हैं या होती जा रही हैं। और इन्हें ना अब जितना ज़्यादा सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई, अपने हाथों से बाहर निकलती हुई दिख रही है, उतना इनका दिल आपसे यही कहने का कर रहा है कि ये सिचुएशंस को होल्ड नहीं कर पा रहे हो। वो फ्रस्ट्रेशन ही है जो कभी किसी पर तो कभी किसी पर, तो कभी हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में ये आप पर भी उतर रही हो। आपको ब्लॉक करके, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके, या जैसे हालात जैसे बने हुए हैं ना वैसे ही रख कर, क्योंकि मन में ये चीज़ें ना कैसे मैं संभालूंगा, कैसे मैं संभालूंगी, वो चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर क्योंकि एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर व्यूअर्स ये देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा, आगे क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर डिवाइन और यूनिवर्स आपको बता रही है, इस चीज़ को देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आगे इस कनेक्शन में और क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। 7 ऑफ वैंड्स। तो ये यहाँ से सिचुएशंस शुरू हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 6 ऑफ कप्स। बेसिकली देखो अभी यहाँ पर जो लड़ाई झगड़ों का सीन अभी चल रहा है, जो आपके पर्सन यहाँ पर बेसिकली अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात को सही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं ना, वो चीज़ें अभी भी यहाँ पर ऐसे ही चलेंगी। यानी कि काफ़ी लंबे समय तक आपके पर्सन के अपने आसपास के लोगों पर ब्लेम्स लगाए जाएंगे, आरोप लगाए जाएंगे और बहुत लंबे समय तक अभी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का व्यूअर्स यहाँ पर माहौल क्रिएट होगा। ठीक है, और उन सभी की वजह आप बनेंगे। इनके घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और होंगे भी, उन सब की वजह आपका वो प्यार पाना, आपके साथ के रिश्ते में वापस लौट कर आना, आपकी वो वापसी पाना, वो ही यहाँ पर बनेगा। ये पर्सन उस कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ पर जीतेंगे, क्योंकि एक जिद यहाँ पर रहेगी, बाय हुक बाय क्रुक यहाँ पर जीतना है। वहाँ से जीतकर ये इंसान व्यूअर्स आपकी तरफ लौटेंगे, आपका पीछा करेंगे, आपको स्टॉक करा जाएगा। आप जहाँ हो, जिसके साथ हो, वहाँ जितना आप आगे बढ़ चुके हो ये आपके पीछे पीछे यहाँ पर चलकर आएंगे। ठीक है, यानी कि ये पर्सन यहाँ का मुद्दा सॉल्व करके पॉसिबिलिटीज़ हैं अपने पास्ट, अपने अतीत, यानी कि आपकी तरफ यहाँ पर व्यूअर्स लौट
लौटे। हालांकि ये फेज़ में अभी वक्त लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी यही चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक खींचेंगी, क्योंकि यहाँ पर इनसे जीत पाना, इनको हराना आपके पसंद के लिए भी आसान नहीं है। ये चीज़ें आप भी जानते हो, आप भी मानते हो। या फिर अपना खुद का फैलाया गया रायता इनका ना इतनी जल्दी समेटना इतना पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें आप भी जानते हो। हालांकि यहाँ पर जो मुझे आप दोनों के बीच में आगे चलकर इनकी वापसी के चलते ना आपके फिर से मिलने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर अब जब भी आपके सामने रीडिंग आएगी उसके 2 महीने बाद तक की पॉसिबिलिटीज़ अभी आप यहाँ पर लेकर चलो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा व्यूअर्स। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अभी भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। ओके, बाय बाय।